नथुराम विनायक गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी जो मानता थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। नारायण आप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोडसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के रूपांतर के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे ने 15 नवंबर 1949 को आमला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नथुराम विनायकराव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्तपवन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नथुराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लकड़ी के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और नाक अंगूठी पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण से उन्होंने नथुराम उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बरमाती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वह एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सके। गोडसे हाई स्कूल से बाहर हो गए और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गए। हालांकि उसकी सदस्यता की सही तारीख अनिश्चित है। गोडसे 1932 में एक संघी कार्यकर्ता के रूप में संगली में आरआरएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिण गांधी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोडसे और एम.एस. गोवालकर के अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबा राव सावरकर की पुस्तक राष्ट्रीय मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोवालकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय दिया तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोडसे ने 1942 के विजयदशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल, हालांकि आरआरएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरआरएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्ट नहीं करते कि कारवां द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चलता है कि अपने अंतिम दिनों तक गोडसे को आरआरएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी आरआरएस नहीं छोड़ा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरआरएस के साथ हिंदू महासभा की सदस्य भी ली। गोडसे के 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी खारिज कर दिया गया है, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा था। 30 जनवरी 1948 को गांधी बिड़ला हाउस नई दिल्ली में एक हवेली जहां वह ठहरे थे पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोली दागी। गांधी तुरंत गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्य कर्मियों की बाहों में डाल दिया। सैन्य कर्मियों ने उन्हें निहत्या कर दिया। रेनर ने तब तक गोडसे को गर्दन और कंधों से पकड़ रखा था जब तक कि उसे सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रेनर ने बाद में बताया कि क्षणों में जब वह उसे पकड़ता उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंकी कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
गोडेस को पंजाब उच्च न्यायालय पीटर हॉक शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यद्यपि गांधी के दो पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सजा कम करने की दलीलें दी गई, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गोडसे ने आमला में फांसी दे दी। 15 नवंबर 1949 को जेल हो गई। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया। हिंदू महासभा को आलोचित किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार किया है। इसने कहा है कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्यम से आरएसएस छोड़ दिया। हालांकि नथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि सभी गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा था। वह मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह में बने रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसके देशभक्ति के रूप में चित्रित करने के प्रयास शुरू किए। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोडसे का भंडाफोड़ करने का अनुरोध किया। भाजपा ने 23 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नथुराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कोशिश हुई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया था। मई 2019 में भारतीय चुनाव के अंतिम चरण तक भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। तीव्र आलोचना होने के बाद उसने बाद में माफी मांगी। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियां और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया गया था।